Hello everyone, my name is Sabukta and I am from IELTS channel. So as in my previous video, I have completed the two passages of Cambridge Book 1, Test 1. So today we will complete this reading by attempting the last passage, that is Architecture Reaching for the Sky. So let's start. Now here are the questions 29 to 35. Complete the table below using informations from reading passage. Third, write no more than 3 words for each answer. Write your answer in boxes 29 to 35. अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ टेबल, जहाँ पर आपको टेबल को फॉलो करना होता है और दिस इज़ क्वाइट ईजियर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज बिकॉज यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, काफ़ी कीवर्ड्स आपको इजीली मिल जाते हैं. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की क्वेश्चन को समझने की हमें वो नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स पड़े होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 29. सो यहाँ पर हमें पीरियड बताया गया है, दैट इज़ बिफोर 18th सेंचुरी. देन स्टाइल है ट्रेडिशनल और इसमें हमें बताना है कि आंसर क्या है, बिल्डिंग कौन सा मटेरियल यूज़ किया था. तो आंसर इज़ टिम्बर एंड स्टोन और इसकी लोकेशन जो है आपको मिल जाएगी पैराग्राफ सेकेंड में, जहाँ पर लिखा गया है generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th centuries. Instead of using timber, stone and traditional building techniques, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर था उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, किस में चेंजेस आए, 18th एंड 19th सेंचुरी में. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर एंड स्टोन, मतलब कि इसकी बजाय वो दूसरी चीज़ यूज़ करते थे मॉडर्न एरा में, लेकिन इससे पहले वो क्या यूज़ करते थे, टिम्बर एंड स्टोन. सो हमारा आंसर क्या है, टिम्बर एंड स्टोन. हमें मटीरियल पता चल गया. नेक्स्ट उन्होंने बताया है 1920 पीरियड और उन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ, और किस चीज़ की इंट्रोडक्शन हुई. ये वाला जो आंसर हमें वैसे ही पता चल जाता है क्योंकि पीछे जो मैंने अभी आपको आंसर बताया उसमें वैसे ही उन्होंने लिखा भी हुआ है स्पेसिफिकली. लेकिन अगर हम आगे चलते हैं स्पेसिफिक, अगर मैं 1920 को ही फॉलो करती हूँ तो आपको इसी के आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में चेक करिए. बाय द 1920 आर्किटेक्ट थ्रू आउट यूरोप वर रिएक्टिंग अगेंस्ट कंडीशनर क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशंस. अ न्यू स्टाइल, मतलब कि मॉडर्न स्टाइल की बात यहाँ पर शुरू हो चुकी है. Architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new material and construction techniques and was known as, मतलब कि किस चीज़ की इंट्रोडक्शन, known as modernism. तो मॉडर्निज्म की यहाँ से स्टार्ट हो गई 1920 में, known as क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज्म. Now the next question is 31. अब हमें कौन सा पीरियड ढूंढना है, 1930 टू 1950. और यहाँ पर स्टाइल ऑफ पीरियड क्या था, कौन सा स्टाइल यहाँ पर यूज़ किया गया था. उसी के नेक्स्ट आपको मिल जाएगा जहाँ लिखा हुआ कीवर्ड मेरा मैच कर गया, 1930 मिल गया मुझे. मैनी बिल्डिंग्स emerging from this movement were designed in the international style. तो स्टाइलिंग उन्होंने पूछा था, so the answer is international style. So the next question is 32. 32 में हमारा जो कीवर्ड है दैट इज़ 1960 और यहाँ पर स्टाइल ऑफ पीरियड बताया गया है वो है डिक्लाइन ऑफ मॉडर्निज्म. दैट बिल्डिंग मटेरियल भी बताया है, दैट इज़ प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस. अब क्या ढूंढना है हमें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं वो हम पीछे जाके ढूंढेंगे. अब यहाँ पर हमने ढूंढना है हमारा कीवर्ड कौन सा है. हमारा कीवर्ड होगा 1960 की बात कहाँ की गई है, और 1960 की बात देखिए यहाँ पर की गई है थर्ड कॉलम में, पैराग्राफ नंबर हमारा सेकेंड. Influenced by Lee Corbusier ideas on town planning, every large British city built multi-story housing estates in 1960. So यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, यहाँ पर 1960 थे जो उनका कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब कि मल्टी स्टोरी हाउसिंग उस टाइम पे हमारे मतलब बनाए जाते थे. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मल्टी स्टोरी हाउसिंग. अब उसके बाद है हमारा थर्ड, जिसमें हमने 1970 पीरियड बताया है. स्टाइल ऑफ पीरियड एंड ऑफ मॉडर्न इज इरा. उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल था ट्रेडिशनल मटेरियल ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. तो यहाँ पर मुझे क्लू मिल गया है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के रिलेटेड होंगे. इसी का आंसर, अब अगर आप नेक्स्ट चलते हो कीवर्ड को फॉलो करते हुए 1970 जो पीरियड को फॉलो करना उन्होंने बोला है,
A new respect for the place of buildings within the existing townscape arose, preserving historical buildings. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कुछ हिस्टोरिक बिल्डिंग के साथ उन्होंने कुछ किया था, उनको मेंटेन किया था या फिर उनको स्टोर करके बचा के रखा था. सो आंसर इज प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट इज माई 34th हाईटेक. तो यहाँ पर आंसर है हमारा 34th हाईटेक. हमारा पीरियड है 1970, बिगनिंग ऑफ डैश एरा. अब उसी के नेक्स्ट जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा था, नेक्स्ट ही लिखा गया है, मेक मोर यूज ऑफ बिल्डिंग स्टाइल्स एंड मटेरियल दैट वर ट्रेडिशनल टू द एरिया, द आर्किटेक्चरल स्टाइल यूजिंग रेफर टू एज हाई. रेफर मतलब किस तरीके से उस स्टाइल को क्या रेफर किया जाता था, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाई टेक. देन आफ्टर आपका लास्ट है 35th. सो 1980 है, पोस्ट मॉडर्निज्म बताए गए हैं और इसकी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं 34th का, एंड 34th का आपको आंसर मिल चुका है. नाउ 35th है आपका, जो आपका लास्ट वाला पेज पे फर्स्ट कॉलम है जिस पे आपको लिखा गया हुआ है interest in various styles and ideas from the past and present by the 1980. अब मेरा कीवर्ड आपको मैच कर गया 1980. आगे क्या लिखा है, द coexistence of different styles of architecture in the same building become known as post modern. तो पोस्ट मॉडर्न मेरा मैच कर गया नेक्स्ट कॉलम. अब मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज़ के क्या थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक थे कि 1918 coexistence of different styles. तो जो पहले से को एग्जिस्टेंस स्टाइल्स थे वो यूज़ किए गए थे. तो आंसर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स. नाउ वी विल मूविंग टू आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टेस्ट, कैम्ब्रिज बुक 1 टेस्ट 1, एंड द लास्ट एक्सरसाइज द क्वेश्चंस आर 36 to 40. दीज आर द कॉजेज एंड अफेक्ट्स. जब भी आप इस तरह की एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश कीजिए कि इनको, क्योंकि अब तक आपने सारा पैसेज जो है पढ़ लिया होता है और आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि पैसेज में कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की गई है. और जब भी कॉज एंड अफेक्ट की बात आ रही है, आपको ज़्यादातर थोड़ा, जब आप कॉजेज़ पढ़ते हो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसमें अफेक्ट कौन सा हो सकता है. सो लेट्स सी. 36th का था आपका G, 37th इज F, 38th H, 39th C and 40 is D. 36G, how a rapid movement of people from rural area to city is triggered by technological advance. कहते हैं कि जो रैपिड मतलब फटाफट तेज़ी से लोग एक सिटीज़ में जाना शुरू हो गए थे, वो किस चीज़ ने ट्रिगर किया था, किस चीज़ की वजह से वो होना शुरू हो गया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. और ये कह रहे पार्ट्स ऑफ सिटी बिकम स्लम्स. इसकी वजह से क्या हुआ, अफेक्ट क्या हुआ. ऑब्वियसली अगर बहुत सारे लोग जो रैपिड मूवमेंट होने, रूरल एरिया के लोग जाने चले जाएंगे, अब उनके पास इतना पैसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, जाते ही घर खरीदेंगे, तो क्या होता है, झोंपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं. तो उससे क्या होता है, स्लम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. सो द आंसर इज स्लम्स. और इसकी आपको लोकेशन मिल जाएगी 36 की, जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें. अगर आप थर्ड पैराग्राफ देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑल्सो हेल्प्ड ब्रिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज and an increase in urban populations. अब the urban population increase होगी, फिर as people क्यों increase हुई, क्योंकि people move to towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth help to turn parts of cities into slums. जितनी तेज़ी से वो rapid, और वहाँ पर पीछे आपको क्या लिखा गया था, rapid movement, और उसकी वजह से उन्होंने बोला है वो slums में convert हो जाएंगी. नेक्स्ट इज बिल्डिंग बिकम सिंपल एंड फंक्शनल, ऑल डेकोरेशन इज़ रिमूव्ड. अगर सिंपल है और फंक्शनल हो जाएगी, ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है कि आपकी जो डेकोरेशन है वो रिमूव की जाएगी, तभी वो चीज़ सिंपल बनेगी. और इसका जो आपको आंसर है वो नेक्स्ट कॉलम पे आपका सेकेंड पेज पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है बाय द 1930 पैराग्राफ स्टार्ट होता है. इसकी आप लाइन देखिए, यूज़ ऑफ न्यू मटेरियल एंड सिंपल जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफन विद वाइट वॉल सपोर्टेड बाय स्लिट like pillar, these were stripped out of necessary decoration. मतलब वो उतार दी जाएगी, stripped out उतार दी जाएगी unnecessary decoration. 38th is your H, an economic depression and the Second World War hit Europe. It's H modernist idea cannot be put into practice until the second half of the 20th century. उन्होंने Second World War बोला है और यहाँ पर बोला गया है the second half of the 20th century. इसका आंसर उसके नेक्स्ट पे ही दिया गया, जहाँ पर आप लिखा है बट द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द 1930, जहाँ पर लिखा हुआ है
सेकेंड कॉलम पे लास्ट जो आपका है देखिए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में 1930 and the Second World War prevented their ideas from being widely realized until the economic condition improved and war-torn cities had to be rebuilt. और यहाँ पर भी वही बोला कि पुट इनटू प्रैक्टिस नहीं हुआ था, कब तक वो प्रैक्टिस में नहीं लेकर आए थे, जब तक के उनका जो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 39th है मल्टी स्टोरी हाउसिंग स्टेट्स आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी आइडियाज ऑन टाउन प्लानिंग. इसका आंसर है सी. द नंबर ऑफ दीज हैव बीन नॉक्ड डाउन. नॉक डाउन मतलब हटा दिए, तोड़ दिए गए, हटा दिए गए. और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अब देखिए ध्यान से पढ़िए, जो आपका थर्ड कॉलम है उस पर देखिए 39. मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स वर पुअरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड हैव सिंस बीन डिमोलिश्ड. अब डिमोलिश्ड का मतलब भी सेम होता है, नॉक डाउन का मतलब भी सेम होता है. 40 इज लेस लैंड मस्ट बी यूज फॉर बिल्डिंग. अब लेस लैंड यूज हुई है तो कहाँ पर, तो डी इज योर आंसर. लाइट स्टील फ्रेम्स एंड लिफ्ट्स आर डेवलप्ड. लिफ्ट्स कहाँ पर लगती हैं, जहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, और फ्लैट्स क्या होते हैं, वो कम स्पेस यूज करते हैं. सो योर आंसर इज डी. एंड इसका आंसर है आपका लास्ट पेज पे जो आपका पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा हुआ है 20th century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by development of light steel frames and safe passenger lifts. तो यहाँ पर वो बात की गई है. सो नाउ आवर कैम्ब्रिज बुक 1 टेस्ट 1 इज़ कम्प्लीटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इट. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, स्टिल यू वांट टू डिस्कस एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस रीडिंग और एनी अदर रीडिंग, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो, बीच में बता सकते हो कि यू हैव अ डाउट, और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीडिंग है यू वांट आई डिस्कस, सो प्लीज़ यू कैन जस्ट टेक्स्ट ऑन बिलो दिस वीडियो. आप टेक्स्ट कर सकते हो, सो दैट मैं आपकी सारी डिस्कशन करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कैम्ब्रिज बुक 1 टेस्ट 2. 1 इज़ कम्प्लीटेड, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द टेस्ट 2. थैंक यू. एंड जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरी बाकी वीडियोस देखिए. आई होप इट विल हेल्प यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच.